हाय एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एलएलएम्स क्या होते हैं, व्हाट आर एलएलएम्स। अब जो है एलएलएम्स में हमने क्या देखा था कि किस तरह से कि इनपुट को अगर हम एलएलएम पे पास करते हैं तो एलएलएम नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्शन की हेल्प से एक आउटपुट जनरेट करता है। उसमें हमने सीखा था कि नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्शन किस तरह से होती है और प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं किस तरह से यूज़ की जाती हैं नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्शन में, एंड कॉन्टेक्स्ट के बारे में हमने समझा था। और एक ओवरऑल पाइपलाइन हमने देखी थी कि टोकन्स एंड एम्बेडिंग्स की हेल्प से हम कैसे नेक्स्ट टोकन की प्रेडिक्शन करते हैं। बट कुछ डीपर क्वेश्चंस लाइक कैसे जो है लैंग्वेज जो है नंबर्स में कन्वर्ट होती है, क्योंकि अगर हम प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर्स चाहिए होंगे, तो वो लेकिन हमें इनपुट में तो लैंग्वेज मिल रही है, लेट सपोज किंग मिल रहा है, क्वीन मिल रहा है, तो लैंग्वेज जो है नंबर्स में किस तरह से कन्वर्ट होती है। एंड एक बड़ा क्वेश्चन कि क्यों हम नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं लैंग्वेज को, वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे, इंट्रोडक्शन टू एम्बेडिंग्स में। एंड फिर सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जो हमारे पास इनपुट में सेंटेंस मिला है उसको हम टोकन्स की फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करते हैं, या फिर टोकन्स क्या होते हैं एंड टोकनाइजेशन क्यों यूज़ होती है एलएलएम्स में। ये दो क्वेश्चंस हम समझेंगे। एंड फिर थर्ड जो है कि एलएलएम्स जो है कॉन्टेक्स्ट कैसे अंडरस्टैंड करते हैं एक पर्टिकुलर सेंटेंस का या एक पूरे पर्टिकुलर आर्टिकल का, किस तरह से कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं, ये हम समझेंगे ट्रांसफॉर्मर्स के कुछ इंटरनल्स देख के। एंड फाइनली ये तीन चीज़ें हम अगर कंप्लीट करने के बाद फिर दोबारा से नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्शन पे आएंगे कि एलएलएम्स जो है नेक्स्ट वर्ड को बेसिकली कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। एंड ये वाला पार्ट कंप्लीट करके हमें एग्जैक्टली पता लगेगा कि एंटायर रिस्पॉन्स कैसे जनरेट होता है एक एलएलएम के थ्रू। ओके, तो नेक्स्ट 4 to 5 वीडियोस का हमारा वर्कफ्लो इस तरह से रहेगा कि स्टार्टिंग में हम समझेंगे कि लैंग्वेज जो है नंबर्स के फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करनी पड़ती है, एंड जो एलएलएम्स हैं वो टोकन्स के ऊपर क्यों काम करते हैं, एक सेंटेंस को हमें टोकन में क्यों कन्वर्ट करना पड़ता है। एंड फाइनली हम समझेंगे कि एलएलएम्स कॉन्टेक्स्ट को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, और इस सब के बाद हम समझेंगे कि प्रिडिक्ट कैसे करते हैं फाइनली एक नेक्स्ट वर्ड को, और उसके थ्रू एक एंटायर रिस्पॉन्स कैसे जनरेट होता है। ओके, तो इस पर्टिकुलर सारे वर्क फ्लो से एक डीपर अंडरस्टैंडिंग हमें एलएलएम्स के बारे में हो जाएगी कि एलएलएम्स का इंटरनल्स कैसे होता है। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारी प्रॉब्लम क्या है, एक बार प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो इनपुट है वो नेचुरल लैंग्वेज है। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज लाइक लेट्स सपोज द कैट ड्रैंक मिल्क, ये एक सेंटेंस है। अब एज ए ह्यूमन अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ें तो हमें क्लियरली समझ आएगा कि कैट से हम एक इमेज क्रिएट कर पा रहे होंगे कि कैट ने जो है मिल्क को पिया। बट जो एल्गोरिदम है या फिर जो एक पर्टिकुलर हम मॉडल यूज़ कर रहे हैं वो जो है डायरेक्टली इन वर्ड्स की मीनिंग को नहीं पता है उसको, क्योंकि कैट का जो मीनिंग है वो हमारे माइंड में फीड हो रखा है कि अच्छा कैट जो है इस तरह से दिखती है, और हमने सिम्बॉलिक वे में कैट को यूज़ कर रखा है और इंटरनली एक मीनिंग है। लेट सपोज मान लो एक वर्ड है गिबलॉग। ओके, ये जो वर्ड है मैंने अभी भी बस रैंडमली एक वर्ड लिख दिया। अब ये वर्ड जो है आई होप या फिर आई एज्यूम कि जो है आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ड पहली बार देखा होगा, तो इससे रिलेटेड माइंड में कोई मेंटल पिक्चर नहीं बन रही होगी, राइट। इसी तरह से जो हमारे मॉडल्स होते हैं या फिर कोई भी हमारी एल्गोरिदम है, या मोटे तौर पर अगर कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर को एग्जैक्टली नहीं पता कि कैट का मतलब क्या है या डॉग का मतलब क्या है। ठीक है, तो जब उसको उसका मीनिंग नहीं पता तो वो उससे रिलेटेड एक इमेज नहीं क्रिएट कर पा रही है अपने माइंड में। तो ये हमारी एक इशू है कि जो ह्यूमन लैंग्वेज है, ह्यूमन लैंग्वेज को हम मशीन को कैसे समझाएं। ठीक है, इसको अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने क्या किया कि कुछ वर्ड्स लिए, जैसे कैट, डॉग, किटन, पपी, कार, बस, किंग एंड क्वीन। मान लो ये 7-8 वर्ड्स हैं हमारे पास। एंड हमारा क्या गोल है, हमारा गोल सिंपल है कि एक ऐसा मशीन बनानी है, फिर एक ऐसी एल्गोरिदम बनानी है जिनको कोई वर्ड्स दे दें और उन वर्ड्स को वो कैटेगोरिकली डिफाइन कर सके। अच्छा ये इस कैटेगरी में आता है, लेट सपोज जैसे कैट, डॉग, किटन एंड पपी जो है एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, एंड कार एंड बस जो है व्हीकल्स हैं, एंड किंग एंड क्वीन जो है रॉयल की कैटेगरी में आते हैं। ओके,
अब हमने जो है एज अ ह्यूमन तो हमने बड़ी इजीली जो है इनको कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया, कैट, डॉग, किटन, पपी, या फिर कार और बस जो है सिमिलर है, एंड किंग एंड क्वीन सिमिलर है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो सिमिलर एक पर्टिकुलर वर्ड है, सिमिलर एक पर्टिकुलर थिंग है जिसको हमें डिफाइन करना होगा। एक एल्गोरिदम के टर्म में हम सिमिलरिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ओके, चलो ये एक बार देखने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम हमें समझ आ गई। प्रॉब्लम क्या है कि हमें किसी भी वर्ड को कैटेगरीज में डिफाइन करना है, ओके, सिमिलरिटी के बेस पे। अब हम देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। अब लेट सपोज हमारे पास मान लो बहुत सारे सेंटेंसेस थे, उनमें से कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे द कैट ड्रैंक मिल्क, द किटन ड्रैंक मिल्क, द डॉग बार्क्ड लाउडली, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो है कुछ वर्ड्स, जैसे आप नोट करोगे कि जो कैट है वो मिल्क के साथ आ रही है, या डॉग जो है वो बाघ के साथ आ रहा है। सिमिलरली किंग और क्वीन जो है वो थ्रोन जैसी चीज़ों के साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने ऐसे ऐसे कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्व किए। पैटर्न्स ऑब्जर्व करने के बाद हमने क्या किया कि हमने 3 पर्टिकुलर चीज़ें ली, मिल्क, बाघ एंड थ्रोन। हमारे पास मान लो हंड्रेड्स ऑफ सेंटेंसेस थे। हमने उन सेंटेंसेस में से ये पर्टिकुलर वर्ड्स लिए, कैट, किटन, डॉग, पपी, किंग एंड क्वीन, और ये पर्टिकुलर 3 वर्ड्स और लिए, मिल्क, बाघ एंड थ्रोन। हमने क्या किया कि मिल्क के साथ कैट जब किसी सेंटेंस में अपीयर हो रहा है तो उसके साथ मिल्क कितने सेंटेंसेस में अपीयर हो रहा है, तो हमने इस तरह से 3 वर्ड्स के साथ इन सब की अकरेंसेस मैच करी कि कैट के साथ मिल्क कितनी बार अपीयर हो रहा है, कैट के साथ बाघ कितनी बार अपीयर हो रहा है, कैट के साथ थ्रोन कितनी बार अपीयर हो रहा है। तो ये हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज करी। इसको एक्सरसाइज करने के बाद हमारे पास मान लो इस तरह से कुछ नंबर्स आए। अब हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को डायमेंशंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मान लो हमने मिल्क की एक डायमेंशन बना ली, 3 डायमेंशंस हमने बनाई, मिल्क की एक डायमेंशन बना ली, थ्रोन की हमने एक डायमेंशन बना ली, एंड बाघ की हमने एक डायमेंशन बना ली। हमने अब देखा कि कैट जो है वो मिल्क की डायमेंशन में 8 पोजीशन पे है एंड 0 0, तो हमने यहाँ पे रख दिया कैट को, ठीक है। किटन को हमने रख दिया यहाँ पे 7 0 0, और डॉग को हमने रख दिया, अब इसमें मिल्क जो है 2 बार आया तो मिल्क के साथ थोड़ा सा इसका होगा, एंड बाघ के साथ है इसका, ओके, तो इसको हमने यहाँ पे रख दिया। पपी को हमने यहाँ रख दिया 1 8 0, एंड क्वीन एंड किंग जो है वो सिर्फ थ्रोन वाली डायमेंशन पे है, तो ये यहाँ पे आ गए हमारे पास, ओके। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। क्या हुआ है कि कैट एंड किटन एक दूसरे से बहुत सिमिलर है, तो इनकी जो प्लेसमेंट हुई है नेचुरली वो पास हुई है एक दूसरे के, ओके। सिमिलरली क्वीन एंड किंग जो है एक दूसरे की सिमिलर है, तो इनकी प्लेसमेंट पास हुई है, एंड पपी एंड डॉग सिमिलर है एक दूसरे के। और इस चीज़ को सॉलिड करने के लिए हम एक और चीज़ नोट कर सकते हैं कि जो मिल्क डायमेंशन और बाघ डायमेंशन में कैट एंड किटन जो हैं वो डॉग और पपी के ज़्यादा पास हैं। लेट्स सपोज ये एक जो क्लस्टर है, ये एक क्लस्टर बन रहा है, और जो किंग एंड क्वीन जो हैं ये अलग क्लस्टर बन रहे हैं बेसिकली। ये दोनों एक दूसरे के ज़्यादा पास हैं और ये एक दूसरे से ज़्यादा दूर हैं, ओके, ये एक दूसरे से ज़्यादा दूर हैं। तो सिमिलर क्लस्टर मान लो हमने इसको नाम दे दिया एनिमल, और इसको नाम दे दिया हमने रॉयल। तो हमने क्या किया, हम कंप्यूटर को ये नहीं पता कि कैट का मतलब क्या है, या उसको नहीं पता कि कैट कैसी दिखती है, लेकिन इन नंबर्स की हेल्प से उसने देखा कि अच्छा कुछ ऐसी सिमिलरिटीज़ हैं कैट और डॉग में जो कि ये एक दूसरे से पास हैं, या फिर एक दूसरे के साथ कुछ सिमिलरिटी शेयर करती हैं। तो इस तरह से जब हमने वर्ड्स को नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हम कंप्यूटर या फिर अपने एल्गोरिथम को समझा पा रहे हैं कि आपको इसको सिमिलरिटी आप इसकी चेक कर सकते हो। तो इसी तरह से मान लो एक नया वर्ड आया, मान लो वुल्फ जो है बाघ के पास है, मान लो यहाँ पे है, मिल्क नहीं पीता, लेकिन वो यहाँ पे मान लो कहीं प्लेस होता है, तो वुल्फ जो है ऑटोमेटिकली डॉग के पास हो जाएगा, ओके। तो इसकी सिमिलरिटी ऑटोमेटिकली डॉग से ज़्यादा हो जाएगी इंस्टेड की क्वीन या किंग से हो। तो इस तरह से हमने एल्गोरिथम को समझाने की कोशिश करी कि ओके ये जो है नंबर्स जो हैं रिप्रेजेंट करते हैं इस वर्ड को,
और इन नंबर्स की हेल्प से आप जो है सिमिलैरिटी निकाल सकते हो दो पर्टिकुलर वर्ड्स में, ठीक है। तो जो ये नंबर्स होते हैं ना, इन नंबर्स को ही हम एम्बेडिंग्स बोलते हैं, एम्बेडिंग वेक्टर्स। तो अब हमने क्या समझा, हमने बेसिकली ये समझा कि इस छोटी सी एक्सरसाइज से कि जो वर्ड्स होते हैं डायरेक्टली वर्ड्स जो हैं एक रोबोट या फिर एक मशीन जो है अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, बट अगर इन वर्ड्स को समहाउ हम किसी नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें तो वो नंबर्स जो हैं हेल्प कर सकते हैं सिमिलैरिटी में, ओके। अब इस सिमिलैरिटी की हेल्प से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं बेसिकली, अगर हम देखा जाए तो इस सिमिलैरिटी की हेल्प से हम सर्च कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड्स को। लेट सपोज हमें कुछ वर्ड दे दिए, उसके बेस पे हम कुछ डॉक्यूमेंट्स को सर्च कर सकते हैं। एक टाइप के डॉक्यूमेंट को दूसरे टाइप के डॉक्यूमेंट के साथ रिकमेंड कर सकते हैं, मूवीज़ को रिकमेंड कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मान लो कुछ इंग्लिश का वर्ड और हिंदी के वर्ड दोनों सेम हैं तो वो ट्रांसलेशन में हेल्प कर सकते हैं। सेंटीमेंट एनालाइज कर सकते हैं, कुछ वर्ड्स अगर नेगेटिव हैं तो वो दूसरे नेगेटिव वर्ड्स के साथ ज़्यादा होंगे। स्पैम डिटेक्शन कर सकते हैं, चैटबॉट एंड असिस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से सारी चीज़ें हो सकती हैं एम्बेडिंग्स की हेल्प से। एंड तो इसलिए जो है एम्बेडिंग्स जो हैं यूज़ होती हैं हमारे LLMs में। एम्बेडिंग्स क्या करती हैं, रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं बेसिकली वर्ड्स को, ओके। तो आई होप आपको ये थोड़ा समझ आया होगा एम्बेडिंग्स के बारे में। ये सिर्फ एक छोटा इंट्रो है कि एम्बेडिंग्स बेसिकली होती क्या हैं और एम्बेडिंग्स को हम यूज़ क्यों करते हैं हमारे LLMs में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि टोकन्स क्या होते हैं। फिर जब टोकन्स के बारे में हम समझ लेंगे तो फाइनली हम देखेंगे कि एम्बेडिंग्स जो है LLMs में किस तरह से बनाते हैं। अभी जो हमने एम्बेडिंग्स के बारे में पढ़ा वो सिंपल पढ़ा कि एम्बेडिंग्स होती क्या है, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो, एंड अगर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताना, एंड थैंक यू वेरी मच।